हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल ममता। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल की, जो कि सभी के लिए ज़रूरी है। चाहे फिर वो इंसान अपना बिजनेस चला रहा है, वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है यानी कि इंटरव्यूज़ दे रहा है, वो HR डिपार्टमेंट में है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, सेल्स में है, उसे सब जगह ये स्किल चाहिए। और वो स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग अगर आपको आती है, आपको इंग्लिश बोलना आता है, बहुत फ्लुएंसी के साथ आता है, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब आपको इंग्लिश आती है तो आप कई सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? मराठी, बंगाली, पंजाबी, हरियाणवी, बहुत सारी, ठीक है? तो अगर आपको हिंदी आती है, अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आपको इंग्लिश आने लगती है ना, तो उससे क्या, उससे आप बहुत सारे जितने भी इंडिया में लोग हैं उनसे भी, और फॉरेनर्स जो हैं यानी कि जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, आप उनसे भी कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है? सो इंग्लिश आना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप वो कैसे करोगे? तो देखो, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मुझे ना इंग्लिश तो आती, समझ में आती है, बट मुझे ना प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। अब कई सारे पेड टूल्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे बेस्ट ऐप है जो कि है ड्यूलिंगो, ठीक है? बहुत अच्छा ऐप है और उसमें आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलता है, ठीक है? और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो? देखो, इंस्टाग्राम पे आपको पता है कई सारे एड्स चलते रहते हैं कि आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, ये ऑफ़र है, ठीक है? आप इसमें फ्री इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जहाँ पर आप क्या है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब मार्केटिंग की हो गई, डिजिटल मार्केटिंग है, सो ऐसे ना कई सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, ठीक है? कई सारी जॉब्स चलती रहती हैं, तो उसमें क्या कर सकते हो? उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब जनरली क्या होता है कि वहाँ से कॉल आती है, ठीक है, कि अच्छा आपने इसके लिए अप्लाई किया था और आपको इसमें ये करना है, वो करना है, हम इसमें ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और कुछ कॉल्स जो होती हैं वो हिंदी में होती हैं और कुछ कॉल्स होती हैं इंग्लिश में होती हैं। जैसे कि आज ही मेरे साथ हुआ, मैं एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रही थी, मुझे एक्चुअली कोर्स करना था, ठीक है? सो वहाँ से मेरे पास क्या आई, बस कॉल आई। अब वो क्या थी, वो इंग्लिश में थी। अब ऐसी कॉल्स जो होती हैं, अगर आपको इवन आपको नहीं भी करना ना, तो भी आप उस कॉल को अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। कैसे? आप वहाँ उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको सामने वाला क्या है, उसका देखो, उसका काम है समझाना आपको, ठीक है? वो आपको समझाएगा और आपको क्या है, आपको उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। उसको थोड़ा, चाहे आप वर्ड तोड़ के बोल रहे हो, कैसी बोल रहे हो, बट एटलीस्ट आप बोल रहे हो, ठीक है? सो ये तो हो गया आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की बात। आज का हमारा मेन मोटिव है कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगे, आप कैसे एक अच्छे कम्युनिकेटर बनोगे? वो तभी पॉसिबल है जब आप बात करोगे, ठीक है? सो कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करने का, यानी कि उनको इम्प्रूव करने का, उनको बहुत अच्छा बनाने का तरीका क्या है कि आप बात करनी शुरू करो। ओके, सो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कि आपको मान लो कॉल पे किसी से बात करनी हो, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हों, आपके कस्टमर्स हों, सो आप उनसे बहुत ही क्लियरली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाओ। तो ये तो हो गया आपका कॉलिंग का, करेक्ट? कॉलिंग में क्या होता है? कॉलिंग में आपको सामने वाला इंसान दिख नहीं रहा है, ठीक है? और आपको क्या है, उससे सिर्फ कॉल पे बात करनी है। वीडियो कॉलिंग में आप फेस टू फेस इंसान को मतलब लाइक आप वीडियो कॉलिंग में सामने वाले को देख रहे होते हो। अब लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की, ठीक है? कई सारे लोग होंगे जो कॉल पर तो बहुत लंबी लंबी बात कर लेते हैं, लेकिन जब पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है, एक ग्रुप में बोलना होता है, तो फिर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबसे मेन जो पार्ट आता है वो आता है आपकी एंजाइटी मैनेजमेंट का। एंजाइटी मैनेजमेंट मतलब वो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम एक पूरे ग्रुप में हैं, सब बात कर रहे होते हैं, सब अपने आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं, हम नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि यार ये क्या सोचेगा, अच्छा मैं ये आइडिया दूँ तो ऐसा तो ना हो कि यार ये ना सुने, और मतलब हमारे दिमाग में ऐसे कई सारे एकदम बिल्कुल ये ऐसे ख्याल चल रहे होते हैं कि कहीं मैं बोलते बोलते अटक तो ना जाऊं, और मतलब उस सिचुएशन को जो बाहर है उसे अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हो
कि आप बोल रहे हो और आपके के वर्ड्स के बीच में ऐसे वर्ड्स आने लगते हैं, ठीक है, और वो आपकी इमेजिनेशन फिर आपको और डरा देती है। सो आपको अपनी एंजाइटी को मैनेज करना है, चाहे आप स्टेज पे जाके बोलने वाले हो, चाहे आप एक ग्रुप में बोल रहे हो, आपकी कोई मीटिंग चल रही है, उसमें कोई डिस्कशन है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, पहले खुद को कंट्रोल करना है, ठीक है। आप पहली चीज़ से एक्सेप्ट करो कि ठीक है मैं नर्वस हूँ, कोई बात नहीं, सब होते हैं। आप मानोगे नहीं, जितने भी लोग हैं वो स्टेज पर आने से पहले थोड़ा नर्वस होते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, हर कोई नर्वस होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो गया है बहुत ज़्यादा, अब वो 5 सालों से, 10 सालों से, 2-3 सालों से, कई सालों से बोल रहे हैं, तो अब उन्हें इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस हो गई है कि किस तरीके से खुद को कंट्रोल करना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, हम बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे ऐसा लगता है गले में कुछ फंस गया हो, है ना, हम बोलना चाहते लेकिन हम डर के मारे बोल नहीं पाते। तो सबसे पहले आपको खुद को रिलैक्स करना है, ठीक है, डीप ब्रेथ लेनी है और ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टेज पे बात करने जा रहे हो, आप स्टेज पे बोलने जा रहे हो, तो कभी अपने दिमाग को पहले ही नहीं बता देना कि मुझे स्टेज पे जाना है, अब मुझे स्टेज पे जाके 1000 लोगों के सामने बोलना है, 500 लोगों के सामने बोलना है। कभी अपने ब्रेन को इस तरीके से मत बोलो। हमेशा अपनी आपको ये देखो कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियन शेयर करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। कभी मत सोचो कि सामने वाला क्या वो सोचेगा, कहीं उसको वो मेरा मजाक तो न बनाए, मेरे बारे में क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचना है आपको। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे नर्वसनेस हो रही है, एक्सेप्ट करो उसे, ठीक है, हाँ भाई मुझे नर्वसनेस हो रही है, और अपने ब्रेन को ये प्रिपेयर करो कि ये डरने की बात नहीं है, ये मुझे एक मौका मिला है कि मैं अपनी बात रख पाऊँ। चाहे आप मीटिंग में हो, आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हो, ठीक है, आप स्टेज पे बोल रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको अपनी जो थॉट्स आपको शेयर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए अपने ब्रेन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब जैसे कि बात करते हैं आप स्टेज की, तो अब क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आप जैसे अपनी मीटिंग में हो, आपका कोई कलीग है, ठीक है, आपका, या फिर आप फ्रेंड्स ग्रुप में आपका कोई फ्रेंड है जो बात कर रहे हैं, तो आप भी उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो उससे क्या है, आपने बोला, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन पूछने में इतना डर नहीं लगता, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछो तो उससे क्या होगा, उससे 2 वे कम्युनिकेशन होगा। 2 वे इन द सेंस कि आपने क्वेश्चन पूछा, सामने वाला आंसर देगा, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, मान लो जैसे आप मीटिंग में हो तब समझ में नहीं आता है, या फिर आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में हो तब समझ में नहीं आया, फिर आप दोबारा क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। और जब आप स्टेज पे बात कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक है सक्सेस, ठीक है, आप कोई एक सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए आप स्टेज पे गए, ठीक है। सो आप ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जैसे कि क्या आप में से मुझे कोई बताना चाहेगा कि सक्सेस का आप लोगों के लिए एक्चुअल में क्या मतलब है, कि आपको कब लगेगा कि हाँ मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ। सो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि बात होगी, और हमें चाहिए कि हमें बात ही करनी है, ठीक है। तो जब आप थोड़ी बहुत बात कर लेते हो तो उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि जो डर है ना ये थोड़ी देर का होता है। आप हमेशा देखना, कभी भी जो बात का करने का ये जो डर है ना 2-3 मिनट का ही होता है, 2-3 मिनट का नहीं, बस 1-2 मिनट का ही होता है, ठीक है। और जब आप 1-2 मिनट बात कर लेते हो तो फिर आप बहुत ईजीली बात कर पाते हो, ठीक है, रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ भाई अब तो ठीक है, अब तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इतना नहीं सोचना होता। आपको क्या करना है, आपको देखो कभी भी, चाहे आप मीटिंग के लिए जा रहे हो, देखो होता क्या है, आप कहीं भी जा रहे हो ना, हमेशा आप प्लान नहीं कर सकते चीज़ों को, ठीक है। चलो ठीक है, आपको पता है कि आपको स्टेज पे जाके बोलना है, आपने अपने पॉइंट्स प्रिपेयर कर लिए कि हाँ ठीक है आज मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो मैं ये पॉइंट्स बोलूँगा या बोलूँगी, ठीक है। आप मीटिंग में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको मीटिंग में जाना है, ठीक है, कि मेरा बॉस जो रिपोर्ट मांगेगा तो मुझे ये चीज़ों से बतानी है, ठीक है।
चलो मान लो आपने इतना प्रिपेयर कर लिया, लेकिन क्या पता बॉस कुछ और पूछ ले। ठीक है, क्या पता जो आपकी ऑडियंस जहाँ पर आप स्टेज पे जा रहे हो वो आपसे कोई नया क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, सो आप हमेशा इस तरीके से पूरा प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, सो आपको रिलैक्स रहना है और बस ये सोचना है कि हाँ मैं बात करने जा रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे थॉट्स हैं, मैं वो जस्ट उनको शेयर कर रहा हूँ।